हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण विभाग द्वितीय विभाग प्रथम लहरी विभाग नामक श्लोक क्रमांक 171 से आगे भगवान के गुणों के बारे में सुन रहे हैं। समृद्धिमान मेरे पीछे बोलिए। महासंपत्ति युक्तो यो भवेद एष समृद्धिमान। महासंपत्ति युक्तो यो भवेद एष समृद्धिमान। बहुत स्पष्ट है। यह महासंपत्ति युक्त जो महान संपत्ति से युक्त हो भवेद हो एष समृद्धिमान वह समृद्धिमान कहलाता है। इजी है। जो महान वैभव से युक्त हो संपत्ति से युक्त हो उसे समृद्धिमान कहते हैं। यथा षट्पंचाशद यदकुल भुवाम कोटियस्त्वाम भजन्ते। षट्पंचाशद यदकुल भुवाम कोटयस्त्वां भजन्ते। वर्षन्त्यष्टौ किमपि निध्याश्चार्थ जातं तवामि। वर्षन्त्यष्टौ किमपि निधयश्चार्थ जातं तवामि। वर्षन्त्यष्टौ किमपि निधयश्चार्थ जातं तवामि। शुद्धान्तश्च स्फुरति नवभिर्लक्षितः सौधलक्ष्यै। शुद्धान्तश्च स्फुरति नवभिर्लक्षितः सौधलक्ष्ये। लक्ष्मीं पश्यन् मुरतमन्ते नात्र चित्रीयते कः। लक्ष्मीं पश्यन् मुरदमन्ते नात्र चित्रीयते कः। टंग ट्विस्टर्स। षट्पंचाशद यदकुल भुवाम कोटयस्त्वां भजन्ते। षट्पंचाशद यदकुल भुवाम कोटयस्त्वां भजन्ते। वर्षन्त्यष्टौ किमपि निधयश्चार्थ जातं तवामि। वर्षन्त्यष्टौ किमपि निधयश्चार्थ जातं तवामि। शुद्धान्तश्च स्फुरति नवभिर्लक्षितः सौधलक्ष्यै। शुद्धान्तश्च स्फुरति नवभिर्लक्षितः सौधलक्ष्यै। लक्ष्मीं पश्यन् मुरतमन्ते नात्र चित्रीयते कः। लक्ष्मीं पश्यन् मुरदमन्ते नात्र चित्रीयते कः। षट्पंचाशद यदकुल भुवाम कोटयस्त्वां भजन्ते। षट्पंचाशद यदकुल भुवाम कोटयस्त्वां भजन्ते। वर्षन्त्यष्टौ किमपि निधयश्चार्थ जातं तवामि। वर्षन्त्यष्टौ किमपि निधयश्चार्थ जातं तवामि। शुद्धान्तश्च स्फुरति नवभिर्लक्षितः सौधलक्ष्यै। शुद्धान्तश्च स्फुरति नवभिर्लक्षितः सौधलक्ष्यै। लक्ष्मीं पश्यन् मुरदमन्ते नात्र चित्रीयते कः। लक्ष्मीं पश्यन् मुरदमन्ते नात्र चित्रीयते कः। श्री कृष्ण के समृद्धिमान गुण का उदाहरण है इस प्रकार। हे मुर विनाशी कृष्ण 56 करोड़ यदुवंशी आपके आश्रित रहते हैं। आपके आश्रित कितने लोग रहते हैं? एक और उसमें भी व्यक्ति। अरे भाई एक के बाद दूसरा तीसरा आश्रित बड़ा मुश्किल है। 56 करोड़ यदुवंशी मतलब इसमें अनेक अनेक विभाजन भी हैं। ये अनेक अनेक क्लैन समझते हैं? क्लैन इंग्लिश में क्लैन होता है, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? कास्ट नहीं प्रभु जी, क्लैन कबीला। तो वैसे तो कबीला कह लेंगे, कबीले वाले नहीं है, लेकिन ये ग्रुप कह लीजिए। इसमें अंधक हैं, भोजवंशी हैं, समूह भी कह सकते हैं, समूह। ओके उस यदुवंशी मतलब केवल यदुवंशी नहीं थे, उसमें सारा ग्रुप था वो 56 करोड़ लोगों का। 56 करोड़ लोग कितने स्पेस घेरते होंगे? 56 करोड़। तो ऐसा उनकी सेवा में लगे रहते। और 8 निधियां, निधि मतलब होता है खजाना, 8 प्रकार की निधियां होती निरंतर आपके यहाँ धनराशि का वर्षण कर रही हैं, मतलब क्रेडिट होता जा रहा है। तथा 9 लाख आपके महल सुशोभित हो रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा विचार कीजिए कि एक 2 BHK का घर होता है, उसको भी पोछा लगाने के लिए पोछे वाली चाहिए होती है, और क्या क्या चीज़ चाहिए होती है ना? गलत तो नहीं बोला? 2 BHK 3 BHK 4 5 और मल्टीपल बिल्डिंग्स। 9 लाख महल हैं तो अब कितने चाकर नौकर होंगे, नौकर चाकर होंगे उसमें? उसका कितना मैनेजमेंट होगा यार, विचार कीजिए। समृद्धि है भाई ये।
तो 9 लाख आपके महल सुंदर लग रहे हैं, अतः आपके वैभव को देखकर कौन है जो विस्मित नहीं होता, अर्थात सभी लोग विस्मित होते हैं। देखिए आप ना जब सुनते हैं तो भले इसको ना कुछ गिने, लेकिन आप कहीं किसी महल को देखिए और कोई ये मालूम चला कि किसी एक व्यक्ति का एक महल को देखकर तो कितना विस्मित होता है। मान लीजिए आप लोग कहें घर का रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के पास नहीं, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट कहाँ रहे, ताजमहल कुछ आगरा के लोग हैं यहाँ पे, कुछ है वक्त आगरा वाले दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, आगरा वाले ताजमहल में रहते मेरे ख्याल से, नहीं आगरा वाले आज नहीं आए, ताजमहल की मेंटेनेंस करवा रहे रहते तो ठीक है, कहें कि कहाँ रहते, ताजमहल में रहते। ये अरे वो छोड़ दीजिए, कहें कहाँ रुके आप, होटल ताज में रुके, केवल कुछ एक दिन के व्यक्ति लिए रुकता है तो भी विस्मित हो जाता है व्यक्ति, होटल ताज में रुके, मेरे ख्याल कितना 5,000 रुपये, नहीं गलत बोल गया मैं, ज़्यादा हो गया, हमारी रेंज के बाहर है, शायद 15,000, कहीं कहीं 1 लाख रुपए तक होता है एक दिन का किराया होटलों का। तो आपको विस्मय नहीं होगा सुना 1 लाख रुपया, हमारे केशव साहब बता रहे थे जब जाते थे वो मतलब कुछ ऑफिशियल ट्रिप्स पे, तो 50,000 1 लाख रुपीज़ पर डे, फिर क्या करते हैं लोग व्हाट यू, बट सोचिए हम लोग स्कूल में सीएम से पढ़े थे तो वहाँ पे भी होटल ताज है लखनऊ में, तो एवरी टाइम हमारे बस उधर गोमती नगर जाती तो ऐसे करते, वाह कितना अमेजिंग है। तो आप लोग नहीं कभी देखा नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अब अगर किसी के पास एक ऐसा महल हो, जैसे जयपुर वाले भगत हैं यहाँ पे उधर हवा महल में रहते हैं, क्या आप लोग देखा है हवा महल आपने? तो हवा महल में अगर आप मान लीजिए किसका है हवा महल, हमको पता नहीं, मान सिंह का है नहीं हो, तो कहीं ये महल इनका है तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। और भगवान कितने महल है? 9 लाख महल। तो ये कह रहे हैं कि भगवान की बहुत समृद्धिमान है, लेकिन हो सकता हो आप लोग सोच रहे हैं इतने समृद्धिमान, इतने कंजूस, हमें कुछ 2-4 करोड़ रुपए भी नहीं दे रहे हैं, ये कितने कंजूस है भगवान अब वो भगवान से पूछ, 1-2 करोड़ देते आराम से रहते हम लोग, वो आराम से रहते कि नहीं रहते वो तो क्वेश्चनेबल है, लेकिन जो भी है ये हमको क्यों नहीं दे रहे, भजन करो मिल जाएगा। हे मुरदमन, हे मुरदमन श्री कृष्ण, 56 मतलब 56, 50 मतलब 50 और उसमें आगे जोड़ दीजिए 6, 56 कोटे यानी करोड़, यदुकुल भुवाम यदुवंशी त्वाम भजनते, आपको भजते मतलब आपकी सेवा में लगे हुए। एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि सेवा का स्कोप भी है, समझे मेरा प्रश्न, मेरा कमेंट आप समझे? आपको अपना खाना बनवाने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे एक व्यक्ति के लिए? राधा रमन को आपको क्या लगता है, आपको अपना खाना बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? एक आप खुद इज नॉट खुद ही बना लेते हैं आप ये खुद ही बनाना पड़ता है जो भी उसका अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए तो करना मत प्रभु, आपको अपने खाना बनाने के लिए कितने चाहिए? आप ये खुद आप अपने बना लेंगे, 12 लोगों को और बना देंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास 4 सेवक हों तो एक पॉइंट पर आप सोचो कि मैं सेवा लूं भी तो कितनी। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से कि हम लोग के पास 8-10 ब्रह्मचारी 20 ब्रह्मचारी होते तो एक हेडेक होता था, लोगों को इंगेज कैसे करें, व्हाट एंगेजमेंट शुड डू, चलो भाई कुछ नहीं बैठा रहा यहाँ पर पर्ची काट, अब दिस इज नॉट रियली सर्विस। भजनते हैं मतलब लगे हैं कृष्ण की सेवा में। जैसे आप वो जानते सुदामा जी गए बड़े परेशान, क्यों परेशान? सुदामा जी के बारे में मालूम चला कि भाई रुक्मिणी जी खुद उनको पंखा जुली हैं और भगवान के प्रिय मित्र, तो सब 16,108 रानियां 108 भोग प्रसाद भगवान की भेजी और वो सूंघ नहीं पा रहे हैं बेचारे इतने परेशान, सब जगह से आया। भगवान के मित्र आए, भगवान के प्रेमी मित्र आए, तो रुक्मिणी जी तो बनवाई ही बनवाई, और रुक्मिणी जी कितनी अब सेविकाएं होंगी। एक बात तो है हम यहाँ थोड़े थोड़े ऑपलेंस में फंस जाते हैं, लेकिन अब ये सोचिए कि जब भगवान के पास जाएंगे तो कितना वैभव मिलेगा, इसकी कल्पना नहीं करता है, कल्पना नहीं कर सकता। थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिए, ये सब अभी भी है, ऐसा नहीं कि मर के खत्म हो गए हैं सब कुछ। आप जानते हैं भगवान तो बस आडंबर किए थे अपने अपने धाम को अप्रकाशित करने के लिए, बोलेंगे ना अप्रकट करने के लिए, अप्रकट करने के लिए। तो एक बात है, अमी अष्टौ निधया किमपि अर्थ जातम तब वर्षंती, ये 8 निधियां अब जो भी होती हैं, अष्ट निधि 9 क्या है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के होता है ना, तो यहाँ पे 8 है, एक छोड़ दी पता नहीं क्यों, लेकिन 8 निधि मतलब 8 प्रकार के कोष होते हैं। हमारी जानकारी नहीं में, हमें तो खाली नोट समझ में आते हैं, और भी कोई कोष होते होंगे, उससे तो हीरे का होता हो, पन्नगों का होता, आई हैव नो आइडिया, होते होंगे। किमपि का मतलब कुछ अपूर्व, मतलब कोई ऐसा जो आप जानते ना हो, उस अर्थ में किमपि का प्रयोग हो रहा है,
आपको ऐसी निधि दे रही है, कैसे ऐसे मतलब ऐसे मणि ऐसे माणिक्य बरसा रही हैं जिसके बारे में जानते नहीं हैं। अर्थ जाता हूँ, अर्थ मतलब धन समूह, लेकिन धन समूह का मतलब नोट नहीं। देखिए ये सब बातें समझानी पड़ती है, क्योंकि जैसे बोलूंगा धन तो आपको वही दिखाएगा गूगल पे यूपीआई, नहीं, सोना भैया, सोना एक्चुअल धन। किसी गवर्नमेंट की दम है कि वह सोने को बैन कर दे, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं। कागज छाप सकते हैं नकली, सोना थोड़ा नकली बना देंगे। आर्टिफिशियल सोना हो सकता है बट नॉट नकली सोना, तो आज तक नहीं हुआ है क्या सर? नकली सोना तो नॉट पॉसिबल। तो नकली सोना तो, सोने की तो असली वैल्यू, यही प्रभात कहते थे, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे, बट असली सोना, असली मणि माणिक्य हीरे, इस प्रकार के बारे में बात हो रही। ऐसे धन समूह को तब वर्षंती, आपके लिए वर्षा करती रहती हैं। वर्षा मतलब जो भी हो रही बाहर, आप लोग की बारिश हो रही है, सब सूखा पड़ा उधर, तो अब वर्षा का क्या हिसाब है? वर्षा मतलब आप हिसाब नहीं लगा सकते कि कितना लीटर पानी भर गया। अग्रीड? इस तरह से वर्षा हो रही, एंड दीज आर ऑल लिटरली ट्रू वर्ड्स। ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति हो रही कि बस थोड़ा सा भर गया, अरे भैया धन बरस रहा है। किसी घर में धन नहीं बरसता है, लेकिन यहाँ एक्चुअली बरस रहा है। तो ये बात होगी। फिर कह रहे हैं शुद्धांत च, शुद्धांत का मतलब होता है, देखिए एक इंटरेस्टिंग है, पहले जब मैं शब्द को देखा तो शुद्धांत मतलब क्या, शुद्ध अंतःकरण वाला, वही सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन ये अर्थ नहीं है। शुद्धांत मतलब आपका अंतःपुरण, योर इंटरनल चैम्बर्स उसे कहना चाहिए शुद्धांत। और आपका अंतःपुरण नवभी सौध लक्षयी, 9 और सौध मतलब महल और लक्षय मतलब लाख, तो कह रहे 9 लाख महलों से लक्षित स्फुरति, युक्त सुशोभित है, मतलब भगवान का जो अंतःपुर है वहां पर 9 लाख महल है। अब 9 को हम 16,108 से कैसे डिवाइड करें मुझे नहीं पता। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज 16,108 महल किनके हैं? रानियों के लिए, और उनके जो अन्य भी रिश्तेदार हैं उनके भी तो बच्चे हैं ना भाई, बच्चों के भी तो रूम्स होंगे ना। जनरली शुरुआत में भाई बच्चे नहीं होते तो एक स्टूडियो में काम हो जाता है, 1 BHK में काम हो जाता है, फिर बच्चे होते हैं तो फिर और रूम्स बनाते हैं। तो अब भगवान के कितने बच्चे हैं, किसी को याद है? जल्दी से बताइए, एक रानी से कितने बच्चे? अच्छा जब मतलब माइक नहीं होगा तो बताएंगे नहीं आप। मैंने मुझे बताया, तुरंत माइक ढूंढ रहे हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हर एक रानी से 10 बच्चे, तो 10 लड़के और एक लड़की, तो 11। दिस वाज ऑस्पिशियस फिगर, सब भगवान ऑस्पिशियस रखते, 16,108 और 11 बच्चे, और मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने हो जाएंगे। तो और हर बच्चे के लिए महल, और वैसी लड़कियां तो ब्याह करके और चली गई होंगी, लेकिन लड़कों के लिए तो कम से कम होगा ना 10-10। दैट्स हाउ इट इज। और उसके बाद भगवान के चेहरे मुस्कुराहट है, वो भी निरंतर, नॉन स्टॉप। देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत से लोग देख रहे होंगे कि लड़के का अपने पिताजी से नहीं बनता, दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो एकदम मुस्कान गायब। और भगवान के कितने बच्चे हो गए, लेकिन लड़के हुए 16,108 गुणा 10, 10 ना, 10 बच्चे हैं, और सबसे इतनी अच्छी बनती है, एंड ही इज स्माइलिंग एंड द किड्स आर स्माइलिंग लाइक दिस। इस प्रकार से महल सुशोभित हो रहे हैं। ते लक्ष्मीन पश्यन अत्र कह न चित्रियते, आपकी ऐश्वर्य संपदा को देखकर यहाँ कौन ऐसा है जो आश्चर्यचकित ना हो। तो इससे कुछ ऐसा लग रहा है कि वही व्यक्ति द्वारका में ही है और व्यू का वर्णन कर रहा है कि भाई जबरदस्त है, वेरी नाइस। तो स्वाभाविक से कि भगवान ऐसे ऐश्वर्य से युक्त हैं, सबको आकर्षित करना है। दुर्गम संगम टीका। 56 करोड़ की संख्या वंश के उपविभागों पर विचार करके प्राप्त की गई है। मतलब यदुवंश ही नहीं था, यदुवंश, भोजवंश, वृष्टिवंश, ऐसे करके बहुत सारे वंश, सबको जोड़ करके 56 करोड़ कहा गया है। यह पृथ्वी पर, हाँ ये इंटरेस्टिंग, यह पृथ्वी पर प्रकट भगवान की लीलाओं का एक उदाहरण है, किंतु यही भगवान की अप्रकट लीलाओं में भी विद्यमान है। मतलब जब भगवान यहाँ थे तो इतने लोग सेवा कर रहे थे, और इतने ही इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में अप्रकट लीला में भी भगवान की सेवा करते हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। यह समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा से यह पृथ्वी पर प्रकट होता है। इस प्रकार भागवत में कहा क्या है, तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम अभून नृप। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर शाश्वत रूप से भगवान और उनके दिव्य गुणों का निवास है। इससे क्या समझ में आया? मतलब
नित्य व्रज में, गोलोक वृंदावन में नित्य भगवान अपने ऐश्वर्यों के संग विद्यमान रहते हैं, ये बोल रहे हैं। और इसलिए सदा स्वाभाविक रूप से सभी ऐश्वर्य की समृद्धि से संपन्न है। फिर भी भगवान कृष्ण के वहां प्रकट होने से आरंभ होकर व्रज प्रकट लीलाओं का स्थान भाग्य की देवी की लीलाओं का स्थान बन गया। मतलब नित्य गोलोक में भगवान नित्य रूप से नंद बाबा के घर में रहते हैं और वहां पर सारा ऐश्वर्य रहता है। लेकिन जब भगवान यहाँ पर लीला प्रकट किए तो एक पॉइंट पर नहीं थे ना, भगवान नहीं थे, मतलब एटलीस्ट नहीं दिख रहे थे। फिर प्रकट रूप में आते हैं, लीला अवतरित होते, तो उसके बाद विशेष रूप से वह जो ब्रज है, यानी ये जिस हम भाव ब्रज की बात कर रहे हैं, वो भाग्य की देवी की लीलाओं का स्थान बन गया, मतलब अत्यंत समृद्धिमान बन गया। तो यहाँ पे क्यों कोट किया गया है, ये समझाने के लिए कि यदुवंश को भगवान ने दिखाया कि यहाँ पे 56 करोड़ सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही भगवान की सेवा बड़े आनंद पूर्वक द्वारका में, नित्य द्वारका में भी यदुवंश कर रहे हैं, ये बात समझाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे भगवान ने बोला हो। ये श्रीमद् भागवतम का 10.5.18 से कोट किया गया है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यथा वा कृष्ण करणामृते, ये किसने लिखा है? बिल्व मंगल ठाकुर जी ने। चिंतामणिश्चरण भूषण मंगनाना, चिंतामणिश्चरण भूषण मंगनाना, श्रृंगार पुष्पतरवस्तरवः सुराणा, श्रृंगार पुष्पतरवस्तरवः सुराणा, वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूतिः, वृंदावने व्रजधनं ननु, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया। वृंदावनम नहीं, वृंदानी होना चाहिए ना, वृंदावन बोल गया। वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूतिः, क्या हुआ? वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूतिः, ठीक से नहीं आया, वृंदानी इधर चेती के आगे होना चाहिए, तो उसे रख लीजिएगा। वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूतिः, वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूतिः, चिंतामणिश्चरण भूषण मंगनाना, चिंतामणिश्चरण भूषण मंगनाना, श्रृंगार पुष्पतरवस्तरवः सुराणा, श्रृंगार पुष्पतरवस्तरवः सुराणा, वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूतिः, वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूतिः, चिंतामणिश्चरण भूषण मंगनाना, चिंतामणिश्चरण भूषण मंगनाना, श्रृंगार पुष्पतरवस्तरवः सुराणा, श्रृंगार पुष्पतरवस्तरवः सुराणा, वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृंदावने व्रजधनं ननु कामधेनु, वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूतिः, वृंदानि चेति सुख सिंधुरहो विभूति। एक कमेंट पे मैं फिर से कमेंट करूंगा कि अभी मैंने कहा था भगवान इतने धनवान हैं तो हमको धन क्यों नहीं दे देते इतना? घर आइए तो मिल जाएगा। जेल में रहना चाहते हैं धन से युक्त, जेल में रहने के बाद व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, एक लिमिट है ना जेल में सुविधा की। ऐसा तो नहीं कि बहुत धन आएगा तो चाउमीन बर्गर पास्ता तो सब जेल में का जो जेल कष्ट है वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो भगवान ने वापस आना बहुत आसान बनाया है। मन मना भव मद भक्तो मदयाची माम नमस्कुरु। अग्री? द सफरिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड रिमाइंड अस टू नॉट स्टे हियर। इस सब कुछ सत्य है, बस आपने बोला ये, बोल लिया श्लोक को, ध्यान नहीं बोल दिया ना आपने? हाँ ठीक है। इज आर ऑल देयर, झूठ नहीं है। भक्ति करके वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई होगी कठिनाई को ढूंढने में,
श्री कृष्ण कर्णामृत में कहा गया है, श्री वृंदावन में चिंतामणियां ही व्रजांगनाओं के चरण भूषण अर्थात पायल हैं। कल्प वृक्ष के फूलों का ही वे श्रृंगार करती हैं। कामधेनु गण ही श्री वृंदावन में गोधन है और सुख सागर श्री कृष्ण का कैसा विस्मयकारी वैभव है। इधर देखिए, वृंदावन में चिंतामणि यानी चिंतामणि ही अंगनानाम व्रजांगनाओं के चरण भूषण अर्थात चरण आभूषण है। कुछ स्पेशल लगा आपको वरुण प्रभु इसमें? कुछ स्पेशल लगा? माइक दीजिए इनको, स्पेशल लगवाते हैं इनको। तो ये बताइए कि चिंतामणि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिंतामणि? सारी इच्छा पूरी कर दे। माइक ऑन नहीं है क्या? सारी इच्छा पूरी कर दे। सारी इच्छा पूरी करे। तो अगर सारी इच्छा पूरी करने वाली मणि मिल गई तो आप कहाँ रखेंगे उसको? बताइए, माइक बताइए। नहीं, अरे हंसने लगे। अरे हम पूछ रहे हैं भाई, वैलिड क्वेश्चन है। कहाँ रखेंगे? संभाल के रखने का मतलब कहाँ रखेंगे? नहीं, आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताइए लेकिन आप समझ रहे कि एक मिल जाए भैया, जीवन सफल, प्राप्ति सिद्धि मिल जाएगी। क्यों? कहाँ काले कृष्ण चिंतामणि मतलब ये नहीं कि खाली आपको नोट मिलेगा, आपको वही चिंतामणि थोड़ा सा चाउमीन दे दो, हाँ तो चाउमीन ले लो आइसक्रीम वेदवादी कहेंगी मुझे ऐसी मिठाई दो जिससे डायबिटीज ना हो शुगर फ्री, नेचुरल शुगर फ्री। हम खाएंगे, हमको ऐसी नमकीन दो जिससे वात ना बढ़े जितना चाहे उतना का नहीं, हम ऐसा घी की वस्तु दीजिए जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े और हम खाएं और पेट में गायब हो जाए तक खाते रहें कान का गुण है ना। कुछ भी मांग सकते हैं, स्वस्थ रहें, ये रहें, जो चाहें, यू कैन डिजायर एनीथिंग। तो इतनी मूल्यवान एक मणि है और आप जानते हैं कि आभूषण एक मणि से नहीं बनता है। स्वीकार है? अब स्वीकार इसलिए क्योंकि जानते हैं, हो सकता हो नहीं, किसी के पास है पायल जैसे मणि हो, ओके तो क्या जानेंगे आप लोग अब लेकिन आपको अंदाज लगा नहीं, सुनकर समझ जाना कि भाई पायल जिसमें मणियां हो। तो क्या शब्द है? वृंदावन है। वृंदावन में चिंतामणि ही अंगनानाओं चरण भूषण। ये भी नहीं है कि सिर का भूषण, सिर पे भी लगाती तो भी मानते कुछ वैल्यू है। आप जानते हैं कि पायल ठीक है सुंदर आभूषण, लेकिन ऐसा कोई महत्व बहुत नहीं देते हैं। जो भी लोग माताएं पायल पहनती हैं, ऐसे बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं कि बहुत महत्व देती तो चरण में रखती हैं अपने। बहुत होगा तो मणि में क्या कहते हैं उसको, नाक में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नथुनी में एक मणि वो छोटी वाली लग जाएगी तो वो भी हो सकता है आर्टिफिशियल हीरा हो, मोस्ट प्रोबेबली। इज इट नॉट? ऐसे होता है आजकल, ये कान में का दो मणि लग जाए तो आप देखेंगे मणि कहाँ है, मणि देखने को नहीं मिल रहा कहीं। तो अब कितना ऑपुलेंस हो गया। और ये किसकी है? ये भगवान की गर्लफ्रेंड्स की बात हो रही है, भगवान की बात नहीं हो रही है। तो गर्लफ्रेंड्स को इतना इन्होंने ऑपुलेंस में रखा। एक फिर कह रहे हैं सुराणाम तरवह, जो देवताओं के वृक्ष अर्थात जो कल्प वृक्ष है। फिर ये भी देखिए, कल्प वृक्ष भी वैसे है, जो कल्पना कीजिए, जो इच्छा करिए वो सारी इच्छा पूर्ण करने में वो है सक्षम है। इस एक कल्प वृक्ष देवताओं के पास ही होता है, ठीक है ना, संभाल के जाइए बस। तो अब अगर आपके गार्डन में कल्प वृक्ष होता तब आप क्या करते? पहली बात तो गार्डन होता, आजकल तो गार्डन नहीं होता, बालकनी नहीं होती है। वृंदावन में तो प्राय बालकनी किसी घर में होती नहीं है, बालकनी होती मतलब गार्डन नहीं होता है। लेकिन कदाचित गार्डन नहीं होता तो वो गमले में लगा रखा है, कल्प वृक्ष लगा दिया, तो उसका कितना महत्व होगा। अब कह रहे हैं कि यह श्रृंगार पुष्प तरवह, श्रृंगार के पुष्पों के वृक्ष। ये समझ में, श्रृंगार के पुष्पों के वृक्ष आपने देखा होगा साउथ इंडिया में स्पेशली स्त्रियां ये जो मोगरा के फूल होते हैं वो बाल में बांधे रहती हैं। तो अब मोगरा के फूल क्या रेट लेके आती हैं वेदवादिनी आप? 150 रुपए की 20 माला आ जाती है। तो अब ऐसे कल्प वृक्ष के फूलों की माला वो अपने सिर पे बांधती होंगी, जो भी करती होंगी। कुछ समझ रहे हैं बात? कल्प वृक्ष का जो फूल है वो व्यक्ति अपने सर पे तो ना बांधेगा, बहुत मूल्यवान है ना वो। तो अब जो सर पे बांधेगा खुशबू हो सकती, सुंदर दिख सकता, इतना महंगा थोड़ा ना होगा भाई।
यहाँ पर भी आप खरीदने जाइए तो कोई कोई फूल होता है 400 रुपए के 10-20 आते हैं, कोई एक फूल 20 रुपए का आता है, तो आदमी थोड़ा सोचता है। लेकिन कल्प वृक्ष का फूल कैसे देंगे आप बताइए? तो यहां भी दिखा रहे हैं कि जो रोजमर्रा की चीज समझते हैं भाई। जो यहाँ पे कोई साउथ इंडिया से माता जी हैं क्या? ये नॉर्थ इंडिया में नहीं करते हैं माता जी लोग, लेकिन साउथ इंडिया माता जी, गलत तो नहीं कहने करना मत, नॉट एवरी डे आई थिंक दे डू ना, एवरी डे वो बाल में गजरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं समथिंग, हाँ, वो जरूर से जरूर लगाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? उससे कुछ लिंक है आपको संस्कृति में? ठंडा रहता है, खुशबू लगता है, जो भी हो, तो ये लगाएंगी। तो इसलिए एक रेगुलर थोड़ा सा गजरा बनाने लो, कल्प वृक्ष का फूल ले आओ। इस तरह से सुलभ है कल्प वृक्ष, इस तरह से सुलभ है। आपको और सिंपल एग्जांपल दूं, कभी कभी घरों में कड़ी पत्ते का पेड़ होता है, तो कड़ी बनाते जाए, थोड़ा पत्ते तोड़ लाओ। तो समझे, उस तरह से उपलब्ध है कल्प वृक्ष वहां पर। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्त। जितनी भी लताएं हैं वृक्ष, वो सब कल्प वृक्ष है। ये है, तो वो श्रृंगार पुष्प है। और क्या मतलब? और कामधेनु वृंदानी, कामधेनु का समूह, ननु निश्चय ही व्रज धन है, व्रज का धन। अब ये क्या स्पेशल है? देखिए, आपको पता है घटना जिसपे झगड़ा हुई थी, किसी कामधेनु पे झगड़ा हुआ था किसी लोगों के बीच में, याद है? विश्वामित्र और वशिष्ठ। अब बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि विश्वामित्र जी उस समय राजा थे और वो जंगल में गए थे, प्यास लगी तो बहुत थक गए थे शिकार करते करते, तो फिर वो वशिष्ठ जी के आश्रम में आते हैं। मेरे ख्याल से यही घटना हुई थी, शिकार करने गए थे वो, तो उनके सब सैनिक वैनिक भी थे, यही याद आ रहा है, हो सकता कुछ त्रुटि हो, लेकिन ये बात याद है। तो अब अकस्मात वो आ गए और वहाँ पर वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया खूब बढ़िया से, जिसको जो पसंद था वो खिलाया। तो विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये साधु है, जंगल में बैठा वो, हम इतनी सेना को कैसे खिला दिया? तो उन्हें पूछा कि वो ऐसा कैसे कर दिए? तो कहते वो मेरे पास कामधेनु, क्या नाम था उसका, कुछ नाम भी था, बड़ा सुंदर नाम था गाय का, वो याद नहीं आ रहा, किसी को याद है? अब जो भी हो, बड़ा सुंदर नाम था, सूरभि नहीं था, कुछ और नाम था, पर जो भी हो। तो अब उसको अहंकार कि अरे ये कामधेनु ब्राह्मण के पास कैसे रहेगी, मैं राजा हूं, मेरे पास रहनी चाहिए। तो वह कामधेनु को खींच करके जबरदस्ती ले जाने लगा। तो अब कामधेनु रोने लगी, वो तो उनकी गाय है, नंदनी, यस नंदनी उसका नाम था। तो नंदनी रोने लग गई। तो अब उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्या से युद्ध करूंगा? तो उन्होंने कहा आप बस आज्ञा दीजिए। तो उन्हें इच्छा व्यक्त करी, तो उसी कामधेनु से अनेक अनेक भयंकर सैनिक उत्पन्न हो गए। उसी कामधेनु से, वही दूध दे रही थी, वही भोजन दे रही थी, वही सैनिक उत्पन्न कर दिए उसने। कामधेनु है, सब कामधेनु, कल्प वृक्ष और चिंतामणि, एवरीथिंग डिजायर फुलफिलिंग। और अब उससे सारे जो सैनिक आए, उन्होंने विश्वामित्र की सेना को हरा दिया। तब विश्वामित्र कहे कि अब हम जो है ब्रह्म तेज ब्राह्मण बनेंगे, हम क्षत्रिय के तेज से इस ब्रह्म तेज को नहीं हरा सकते। तो फिर आगे वो तपस्या करते हैं, 60,000 साल तक सारी कहानी आगे चलती है। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि एक कामधेनु कितनी रेयर है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, कामधेनु का समूह उनका ब्रजधन है। तो उससे भी अगेन आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ऑपुलेंस यहाँ पर है। अहो आश्चर्य है, सुख सिंधु, सुख के समुद्र रूप श्री कृष्ण की इति विभूति, इस प्रकार विभूति है। अब इसमें और टीकाएं तो है नहीं, टीकाएं होंगी, मतलब हमारे पास नहीं है, इसमें नहीं दी गई, तो इतनी बात समझ ली। तो यहाँ पे भगवान के कौन से गुण के बारे में चर्चा होगी अब तक? समृद्धिमान। एक बात यहाँ पे बड़ी सुंदर कहेंगे, फिर मैं पॉइंट एड्रेस करूंगा, तो वो इतनी सोचेगा कि भगवान हमको इतनी समृद्धि क्यों नहीं दे रहे। एग्जैक्टली आपने कहा पचेगी नहीं, और यही बात प्रभुपाद ने कहा, भगवान आपको 18 दिन में पूरा जगत दे सकते हैं। तुमको बोले प्रभुपाद कि कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड विद इन 18 डेज, मतलब वो रेफर कर रहे थे महाभारत। युधिष्ठिर महाराज रोडपति से अब एकदम जगतपति हो गए कि नहीं, पूरे विश्व के राजा बन गए। बट प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली स्लीप, तुम सो जाओगे, कुछ नहीं करोगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोगों के सामने सुनी, एटलीस्ट सामने तो नहीं, सुनी बात है कि प्रभुपाद 40 रुपया लेके गए थे, और 40 करोड़ न कितनी संपत्ति प्रभुपाद की थी जब शरीर छोड़े थे। ऐसा कोई है आज तक, कोई इस तरह से कोई किया है बताइए? और बिना किसी बिजनेस एंडेवर के, बिना किसी घपले के, बिना किसी वित्त शाठ्य आदि के द्वारा, बिना किसी चीटिंग के,
भगवान ने किया कि नहीं किया, इज एम्पावर्ड। ऐसे आप बृहद भागवतामृत में भी देखते हैं। लेकिन संभावना ये बहुत ज़्यादा है कि अगर धन आ गया तो हम इंद्रिय संयम नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान योग्यता के अनुसार देते हैं। सुदामा को दिया कि नहीं दिया? सबको देते हैं, सबको देते हैं, मतलब जो योग्य होते देते हैं उसको। तो नहीं दे रहे मतलब उसको सोच के नहीं दे रहे। ये वाला बहुत मजेदार है, दिस इज रियली नाइस। वरीयान, वरीयान मेरे पीछे बोलिए। सर्वेषामपि मुख्यो यः सवरीयानि तीर्यते। सर्वेषामपि मुख्यो यः, सर्वेषामपि मुख्यो यः सवरीयानि तीर्यते। यह सर्वेषाम आभिमुख्य, जिसको सभी मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। सह वरीयान इति ईर्यते, उसे वरीयान यानी ऐसा कहा गया है। बहुत अच्छा, ये बहुत मजेदार है। जिसको मिलने के लिए सब उत्सुक रहते हैं उसे वरीयान कहा गया है। अब देखिए, अब यहाँ बता रहे हैं बड़ा मजेदार। यहाँ पर भगवान द्वारका में है और द्वारका में जो भगवान का गार्ड है, डोर पे रहने वाले गार्ड को क्या बोलते हैं? गार्ड ही तो बोलते हैं, कुछ कहते नहीं, डोर कीपर कह सकते हैं। वो सब देवताओं का रहा, भैया आप इधर बैठिए, आप तो रहने दीजिए, टाइम नहीं, आ जाइए। इस तरह से बात कर रहा है भगवान का डोर कीपर। भगवान नहीं बोल रहे, भगवान का डोर कीपर ब्रह्मा जी शिव जी को ऐसे बोल रहा है। द्वारपाल, यस द्वारपाल जो ऐसा कर रहा है। दिस इज वेरी नाइस। तो जरा देखते हैं। ब्रह्मन अत्र पुरदुषा सह पुर पीठे निषीद, नहीं आया। निषीदक्षणा तूष्णीं तिष्ठ सुरेंद्र चाटुभिरलं वारीश दूरी भव, ऐसे आएगा। ब्रह्मन अत्र पुरद्विषा सह पुरपीठे निषीदक्षणा। ब्रह्मंत्र पुरद्विषा सह बहुत जल्दी हो गया, थोड़ा होल्ड ऑन। ब्रह्मन अत्र पुरद्विषा सह पुरः पीठे निषीदक्षणा। ब्रह्मन अत्र पुरद्विषा सह पुरः पीठे निषीदक्षणा। तूष्णीं तिष्ठ सुरेंद्र चाटुभिरलं वारीश दूरी भव। तूष्णीं तिष्ठ सुरेंद्र चाटुभिरलं वारीश दूरी भव। एते द्वारी मुहुः कथं सुरगणा कुर्वन्ति कोलाहलम्। एते द्वारी मुहुः कथं सुरगणः कुर्वन्ति कोलाहलम्। हन्ता द्वारवती पतेरवसरो नाद्यपि निष्पद्यते। हन्त द्वारवती पतेरवसरो नाद्यपि निष्पद्यते। नहीं आ रहा, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। ब्रह्मन् अत्र पुरद्विषा सह पुरः पीठे निषीदक्षणा। ब्रह्मन् अत्र पुरद्विषा सह पुरः पीठे निषीदक्षणा। तूष्णीं तिष्ठ सुरेंद्र चाटुभिरलं वारीश दूरी भव। तूष्णीं तिष्ठ सुरेंद्र चाटुभिरलं वारीश दूरी भव। एते द्वारी मुहुः कथं सुरगणः कुर्वन्ति कोलाहलम्। एते द्वारी मुहुः कथं सुरगणः कुर्वन्ति कोलाहलम्। हन्त द्वारवती पतेरवसरो नाद्यपि निष्पद्यते। हन्त द्वारवती पतेरवसरो नाद्यपि निष्पद्यते। ये बड़ा मजेदार, हमको मजेदार लगा था। उदाहरण, श्री कृष्ण के द्वारपाल ने ब्रह्मादिक जो श्री कृष्ण को मिलने के लिए उनके पास आए थे को कहा, हे ब्रह्मा जी, आप श्री शिव जी के साथ थोड़ी देर सामने चौकी पर बैठिए। आपने देखा, आप लोग को भी ऐसा अनुभव है कहीं बड़े व्यक्ति से मिलने का? हाँ एक मिनट बैठिए, थोड़ा बैठिए, वेट कीजिए, इंटरेस्टिंग। हे देवेंद्र, आप चुपचाप बैठ जाओ, अभी आपसे मिलने को आप प्रभु को समय नहीं है, यह चाटुकारी करना व्यर्थ है, मतलब यहीं से प्रार्थना वार्थना बंद करो, उधर आवाज मत करो। हे वरुण, आप तो यहाँ से दूर चले जाओ, आज तो आपका नंबर ही नहीं है, ठीक है, टोकन खत्म, टोकन खत्म। देवतागण, आप दरवाजे पर शोर क्यों मचा रहे हो? अभी श्री द्वारकानाथ को आपसे मिलने की फुर्सत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। तो उदाहरण किस इसका है कि सब लोग भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए, यही बात सुनने वाली है कि इतने बड़े बड़े लोग भगवान से मिलने आ रहे हैं और वही भगवान आपके घर में है और आपको सेवा का मौका है ना। ये भगवान की अद्भुत दया है कि विग्रह के रूप में हमारे घर में आते हैं
ताकि हम इनकी सेवा कर सकें। सिंपल, सिंपल एज सिंपल। इस सुन करके व्यक्ति को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। बल्कि भगवान वेट करते हैं कब जब उठाएगा तो उठूंगा, जब खिलाएगा तो खा लूंगा, जब सुलाएगा तो सो जाऊंगा। कृष्णा पुट्स हिमसेल्फ इन अ हेल्पलेस सिचुएशन सो दैट इज डिवोटी ऑल्सो थिंक्स कि अरे मैं नहीं खिलाऊंगा तो कैसे खाएंगे, लाइक दिस। इंटरेस्टिंग है ना। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन मतलब हे ब्रह्मा जी, अत्र पुरदुषा, पुरदुषा मतलब शिव जी, यहाँ शिव जी के साथ पुरह पीठे क्षणम निषीदा, सामने आसन पर थोड़ी देर बैठिए, तुरंत मत प्रवेश कीजिए। देखिए इसका मतलब है कि भगवान के द्वारपाल का इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्मा जी शिव जी को भी रोक सकते हैं। भगवान के पार्षद हैं भाई वो। हे सुरेंद्र तुष्णिम तिष्ठा, हे इंद्र चुपचाप खड़े रहिए ज्यादा मत बोलिए। ये देखा कभी आप डॉक्टर के पास जाइए, बहुत भीड़ होती है, भाई शांत रहिए, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, शांत रहिए, बात मत कीजिए, फोन साइलेंट पे रखिए, ऐसे करके शांत रहिए, शांत रहिए। चापलूसी अलम, सॉरी चाटू भी अलम, चापलूसी बस करिए, चापलूसी से बस करिए, ये समझे बात। अलम मतलब पर्याप्ति के अर्थ में होता है कि रुको भाई बहुत हो गया, अभी शांत रहिए, शांत रहिए, अभी बहुत ज्यादा मत बोलिए, ऐसे करके दिस इज इंद्र, यू नो, दिस इज इंटरेस्टिंग। इससे कम से कम देवता तो नहीं बनना है भगवान का डोर कीपर बनना है, लेकिन देवता नहीं बनना है भगवान के डोर कीपर की पोजीशन कितनी जबरदस्त। हे वार ईश, वार ईश मतलब वार के ईश अर्थात जल के ईश्वरी वरुण जी। हे वरुण दूरी भव, दूर हटिए, क्या मतलब? ये दूर हटी वाला गेम देखा कभी आपने, जहां बहुत भीड़ होती है, कुछ लोगों का लाइन नंबर नहीं होता है, तो वो बीच में घुसे जा रहे होते हैं, तो अरे हटिए भाई, आपका नंबर नहीं है, आप कहाँ घुस रहे हैं यहाँ पे दूर हटिए, आज आपका चांस नहीं है, अब बाद में आया ना। एते सुरगणा, ये देवताओं के समूह, द्वारी मुह कथम कोलाहल कुर्वन्ति, द्वार पर बार बार क्यों कोलाहल कर रहे हैं, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। ये देखिए, अब ये बोलना का एक तरह से दुस्साहस कहा जाएगा ना। आप सब लोग विजुअलाइज किए, भारत में तो बहुत चलता है, ये लाइन में लगे हुए हैं लोग, हल्ला कर रहे हैं, अरे वाह बड़ा बड़ा बड़ा, अरे काहे इतना हल्ला कर रहा है भाई, सब लाइन में लग जाओ, ऐसे करके लोग चिक चिक करते हैं, इस प्रकार से डांट रहे हैं देवताओं को। इससे वैसे तो देखिए हम एक्चुअली बात करने लगे हैं द्वारपाल की महिमा पर, लेकिन बात इस चीज़ की कि भगवान को देखने के लिए, भगवान से मिलने के लिए कितने लोग उत्सुक हैं। अब जब देवता लोग उत्सुक हैं तो बाकी का तो कहना है क्या, जो इतने श्रेष्ठ लोग हैं जिनके यहाँ दरवाजे पे लोग लगे रहते हैं, बहुत से देवता हैं, उस सबके लोग, उनके यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन भगवान के द्वार पर देवता है, इसीलिए भगवान को देव देव जगतपते, देव देव कहा जाता है। कि जैसे लोग देवताओं के घर में लगे रहते हैं अर्जी लगा करके, ऐसे भगवान के यहाँ पे देवता लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। हंत, खेद है, किसको बोल रहा है खेद है? इन लोगों को बोल रहे हैं द्वारपाल, खेद है कि द्वारवती पते, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का आपसे मिलने का अवसर अद्यपि न निष्पद्यते, अवसर आज भी नहीं मिल पा रहा, मतलब इतने बिजी हैं भगवान कि आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखिए सीन क्या चेंज है। अब पिछले वाले श्लोक तो नहीं कहना चाहिए, पिछले वाले ग्रंथ का एक श्लोक है कि अब ब्रज में कोई बछड़ा ऐसे कर देगा तो 100 प्रश्न भगवान करते हैं उससे, भूखे हो, घास चाहिए, पानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, और गोपियों की सेवा करने लगते हैं। तो ऐसे भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे भगवान सुदामा के चरण धोए हैं। सी इज अमेजिंग, नहीं कि जिनके कैसे इनके आगे खटते हैं, ये लैंग्वेज समझ में आई, खटना, आगे पीछे रहना, देवता उनके आगे पीछे रहते, मतलब मौका मिल जाए भगवान का दर्शन मिल जाए ऐसे करके रहते, वो भगवान सुदामा के प्रेम के वश में है। इज इट सिंक? अब कुछ बात समझ में आ रही, तुमने पहले एक गुण चर्चा करा था, प्रेम वश्य, अब कुछ समझ में आ रहा है कि सुदामा को भगवान आलिंगन करके आंसुओं से रो रहे हैं, तो वहां द्वारपाल की हिम्मत नहीं थी कि सुदामा कह दे कि भगवान व्यस्त हैं। आप सब लीला जानते हैं कि नहीं? ब्राह्मण है, वो जाए जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और भक्त है, भगवान के प्रेमी है, तो वहां कोई हिसाब किताब नहीं कि वेट करें। इस पे एक और बात हमको याद आ रही कि एक बार भी ब्रह्मा जी भगवान के पास मिलने के लिए द्वारका में गए थे, तो द्वारपाल ने रोक दिया, कहा मैं भगवान से पूछ करके आते हैं, ब्रह्मा जी को रोक दिया। तो भगवान ने पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं
दिस इज इंटरेस्टिंग। अब ब्रह्मा जी के चारों मुख में टेंशन के, सारे चारों भेजे में टेंशन, हमारे अलावा कोई ब्रह्मा जी हैं। तो बोले जाओ जाकर के बोले कि ये 4 कुमारों का बाप आया है। हमारा थोड़े स्टाइल से 4 कुमारों का बाप आया है। तो भगवान ने कहा ठीक है आने दीजिए। तो अब ब्रह्मा जी के मन में डाउट तो था ही कि हमारे अलावा कोई ब्रह्मा है क्या। तो भगवान तो सब जानते हैं। तो आने से पहले आने आकर के ब्रह्मा जी पूछे कि आप हमसे बारे बारे में यह क्यों पूछे कि कौन ब्रह्मा। तो वहाँ भगवान बोले कि फिर भगवान आंख बंद किए और वहाँ पे अनेक अनेक ब्रह्मांडों के अनेक अनेक ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए। इनके आगे हमारे ब्रह्मा जो हैं वो खरगोश जैसे लग रहे थे, वो सब हाथी जैसे लग रहे थे, बड़े बड़े शिव जी और ब्रह्मा जी। तो वहाँ भी स्पष्ट है कि वही यही शब्द गुण आ रहा है वरियान का कि भगवान की इच्छा होती है, भगवान को मिलने के लिए कितने कितने लोग आते हैं, क्योंकि भगवान सर्वाकर्षक हैं। इसलिए वरियान शब्द, वरियान गुण की व्याख्या यहाँ पर हो रही है कि भगवान जिसे सब लोग मिलने के लिए उत्साहित हो। एक बात और भी देखी होगी, इतना कोलाहल हो रहा है, इससे सूचित हो रहा है कि भगवान से मिलने के लिए उत्सुक हैं। जब बहुत सारे लोग मिलने के लिए उत्सुक होते तभी ये सब बवाल करते हैं कि नहीं। उत्साह होता है कि हम मिल जाएं, धक्का मुक्की तभी होती है कि नहीं होती है। भागवत कथा में जैसे होती है ना धक्का मुक्की, जब करने के लिए धक्का लगाते नहीं, समझ रहे दृष्टांत राधिका प्रभु, जब करने के लिए, जब हॉल में ऐसे लोग भीड़ लगाते हैं कि धक्का लगाते हैं कि नहीं घुसने। पहली बार ना किए, समझ रहे हैं आप। तो आप जान रहे हैं कि जब के लिए कोई धक्का नहीं लगेगा, कोई कभी धक्का नहीं लगेगा। हाँ धक्का लगेगा किसके लिए, प्रसादम हॉल में जरूर धक्का लगेगा। वो एक स्थान है कि जहां पर शुरू होने से पहले सब लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। देख रहे हैं कि नहीं आप, पहले लाइन में खड़े, सबसे पहले मैं, सबसे आगे जाकर मैं रिसीव करूंगा कृपा, मैं कृपा रिसीव करूंगा। कथा में तो लोग एकदम एंड में आए, आखिरी का 10 मिनट बस कुछ सेकंड का संग, साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्विस थी, उतना ही ले लेंगे, बहुत पर्याप्त है, बाकी प्रसाद। तो हम व्याकुलता की बात कर रहे हैं कि लोग व्याकुल होते तब इस प्रकार का बवाल काटते हैं। तो ये सब है। एक और है लेकिन टाइम हमारे पास कम है, 10 मिनट में तो क्या नहीं पढ़ा पाऊंगा, कल पढ़ाते हैं इसको, उसके बाद आगे चलाएंगे। बड़ा अच्छा है, ये लंबा है, ये लंबा है, इसको जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, बहुत अच्छा है। ईश्वर, आपने सुना है ना, ईश्वर है परम कृष्णा, और ये 50वां गुण है। सही तो आज ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आज छुट्टी है क्या, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में फिर आप लोग भी परेशान हो जाते हैं। जल्दी ये गुण ले लेते हैं। ईश्वर का क्या अर्थ है, कई बार सुना ईश्वर परम कृष्ण, तो उसका अर्थ क्या है, मेरे पीछे बोलिए। द्विधेश्वर स्वतंत्रश्च दुर्लंघ्याश्च कीर्तयते। द्विधेश्वरः स्वतंत्रश्च दुर्लंघ्याज्ञश्च कीर्त्यते। हो गया अन्वय। ईश्वर द्विधा कीर्तिते, 2 प्रकार का कहा जाता है। स्वतंत्रश्च, एक स्वतंत्र अर्थात किसी के अधीन न रहने वाला, ये लाइन बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया गुण है, बहुत अच्छा गुण है। दुर्लंघ्याज्ञश्च, और दूसरा दुर्लंघ आज्ञा अर्थात उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना कठिन हो। हम लोग खाली पहले वाले गुण पर श्लोक को देखेंगे। जो स्वतंत्र हो तथा जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके उसे ईश्वर कहा जाता है। मतलब आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो अब दंड मिलना अवश्य भावी है। लेकिन हम पहला वाला ले रहे हैं, बहुत मजेदार है। तत्र स्वतंत्रो यथा, मतलब जो स्वतंत्र है अर्थात किसी भी सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी भी प्रकार के अरेंजमेंट से वह इंडिपेंडेंट हो, उसको स्वतंत्र कहते हैं। वो किसी की अपेक्षा नहीं करता तो कहते हैं। अब ये नहीं बोलना आ रहा है, कृष्ण प्रसादम करोद अपराध्यतेपि पादांकमेवं किल कालियपन्न गाय ना ब्राह्मणे दृश्यमपि स्तुवतेप्य पूर्व स्थाने स्वतंत्र चरितो निगमैर्नतो। आ गया। कृष्ण प्रसादम करोद अपराध्यतेपि, बोलिए। कृष्णः प्रसादमकरोदपराध्यतेऽपि पादांकमेव किल कालियपन्नगाय पादांकमेव किल कालियपन्नगाय ना ब्राह्मणे दृश्यमपि स्तुवतेप्यपूर्व न ब्राह्मणे दृश्यमपि स्तुवते
स्तुवते, हाँ, स्तुवतेऽप्यपूर्व स्तुवतेऽप्यपूर्व स्थाने स्वतंत्र चरितो निगमैर्नृतोऽयम्। स्थाने स्वतंत्र चरितो निगमैर्नुतोऽयम्। बोलिए। कृष्णः प्रसादमकरोदपराध्यतेऽपि कृष्णः प्रसादमकरोदपराध्यतेऽपि पादाङ्कमेव किल कालियपन्नगाय पादाङ्कमेव किल कालियपन्नगाय न ब्राह्मणे दृशमपि स्तुवतेऽप्यपूर्व न ब्राह्मणे दृशमपि स्तुवतेऽप्यपूर्व स्थाने स्वतंत्र चरितो निगमैर्नुतोऽयम्। स्थाने स्वतंत्र चरितो निगमैर्नृतोऽयम्। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। श्री कृष्ण की स्वतंत्रता का उदाहरण, यद्यपि कालिया नाग ने अपराध किया, कोई सेवा करी नहीं, तथापि श्री कृष्ण ने उस पर कृपा करके अपने चरण चिन्ह ही उसे प्रदान किए। वो चरण चिन्ह जिसकी अभिलाषा, प्रार्थना, एस्पिरेशन कहा जाएगा, वो शिव जी, ब्रह्मा जी आदि करते हैं। यही आश्चर्य करती नाग पत्नी कि हम तो इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं देखते, अपराध ही देखते हैं, फिर भी भगवान ने अपने चरण चिन्ह उसके मस्तक पर रखे। देखिए, भगवान के चरण चिन्ह जब पृथ्वी पर पड़ते तो पृथ्वी अपने को धन्य मानती थी, और उन चरण चिन्हों पर कोई और व्रज का पशु या कोई उस पर चलता नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता था। जैसे एक स्त्री अपने सर पे मांग में सिंदूर भरती है, उसको मिटने नहीं देती है, ऐसे भगवान के चरण चिन्ह को माता पृथ्वी मिटने नहीं देती थी। और इस चरण चिन्ह को देख करके अक्रूर जी जब देखे तो रोमांचित हो गए। आप समझ रहे हैं, इतना प्रभाव। और वो भगवान ने एक नहीं 100 के 100 सिर पे छाप दिया, 100 छाप दिए। एक चरण चिन्ह किसी देवता को नहीं मिल रहा है और भगवान 100 चिन्ह छाप दिए। दैट्स अमेजिंग। आप चिन्ह का महत्व ना शायद समझते हो, लेकिन देखिए आर्मी में वो चिन्ह ही तो मिलते हैं, यहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, व्हाटएवर, जो भी स्टार। तो यहाँ पर कुछ चिन्हों की वजह को कितना महत्व देते हैं, और किसी के ऊपर भगवान का चरण चिन्ह हो तो कितना महत्व होगा। तो ये भगवान की स्वतंत्रता। यू कैन नॉट, इंग्लिश में कहेंगे एस्क्राइब एनी रीजन, एस्क्राइब बोलते शायद, एस्क्राइब, यू कांट कह सकते हैं कि ये कारण था ना, कोई कारण नहीं। स्वतंत्र मतलब आपके सारे लॉजिक के परे। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए भगवान शरण है, क्योंकि वह किसी के आगे उनको झुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान की शरण में जा रहे हैं तो वो उन्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि मैं इसकी शरण दूं या ना दूं, मैं इसकी हेल्प करूं या ना करूं, या इस तरह से करूं उस तरह से ना करूं। वो आपके कर्म के अधीन नहीं है। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी नाइस। अब आप समझ लीजिए कि हाँ, हम मान रहे हैं कि हमारा दोष है, हम मान रहे हैं कि अनर्थ है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन कालिया नहीं हूं भाई। कम से कम भगवान के भक्तों को जहर तो नहीं दे रहा हूं, है ना? तो अपना भी कुछ चांस है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रज में नहीं रह सकते हैं, रहना चाहिए, तो कालिया तो नहीं है ना भाई। अग्रीड? उससे तो कुछ ऊपर है ना, तो अपना भी कुछ चांस है, कुछ नहीं बहुत चांस है। ये भगवान दिखा रहे हैं, इसीलिए पूतना का कोई अब सद्गुण नहीं देख सकते हैं। कल इतना है कि भगवान के पास आई थी, तो भगवान के पास आने का तो अपने पास भी चांस है। कौन कह सकता नहीं है? कौन कह सकता है भगवान के पास चांस नहीं है आपका, भगवान के पास जाने का? हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, भागवत सुनिए, नाम उच्चारण करिए, अगर विग्रह रख सकते हैं, एवरीथिंग इज देयर, इज इट नॉट? बहुत अच्छा था। अब लेकिन दूसरी क्या मजेदार बात है, यद्यपि ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, ये कब करी? 10.14 पढ़ लीजिएगा आप। अब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल चुरा लिए, बाद में मालूम चला 1 सेकंड के बाद, उनके हिसाब से, या 1 साल के बाद, कि हम तो गलती कर दी है। तो उसके बाद वापस करते हैं, सारा कुछ होता है, वो बस लीला देखते हैं। उसके बाद बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं बोली गई, और उसको बोला गया है वहाँ पर कि जो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को बोलेगा 10.14, तो उसके सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होगी। लेकिन भगवान कोई रिएक्शन नहीं दिए, और एक्चुअली उसी प्रार्थना में परफेक्ट साधन का वर्णन किया गया है। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्ताश्रुतिगताम तन वांग मनोभि ये प्रायशो जित जोपस्त्रिलोक्यम। एक ये श्लोक है जिसको महाप्रभु ने कहा ये तो है भाई, इससे ये सही साधन है भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। तो वहाँ भगवान उसको अनुमोदन करें कि सही है ये, लेकिन उधर कुछ नहीं बोले। वैसे देख रहे हैं कि मैं तो उनका महाराज समझाते हैं, वो भगवान ऐसा भाव दिखा रहे हैं कि मैं ये छोटा बच्चा हूँ,
ये 4 सिर वाला दानव यहाँ क्यों आ गया, ये क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इज नॉट गिविंग एनी रिएक्शन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, स्वतंत्र हैं. तो देखिए, तो लॉजिक नहीं चल सकता इसमें. कुछ नहीं बोल, ऐसा भी नहीं कि भगवान मतलब दुखी हैं या खराब है, उनको खराब लग रहा है, बट ही डजंट गिव एनी रिएक्शन. ये अपूर्व आचरण, अपूर्व मतलब जो और कोई नहीं कर सकता, उन स्वतंत्र चरित्र श्री कृष्ण के लिए उचित ही है जिनकी वेद स्तुति करते हैं. मतलब स्वतंत्र का मतलब ही है कि वो आपके लॉजिक से नहीं चलने वाला है, ये बात है. किल निश्चय ही अपराधेपि, अपराध करने पर भी, यानी कोई संदेह नहीं कि इसने काले ने अपराध किया था, ऐसा करने पर भी कालीय पन्न गाय, पन्न गाय मतलब पन्न ग मतलब होता है जो शरीर से चले, पूरे शरीर को खींच के चले, सर्प चलते हैं ना, तो इसलिए उसको सर्प को कहते हैं. तो कालीय सर्प यानी कालीय नाग को कृष्ण ने पादांकम एवं, श्री कृष्ण ने अपने चरण चिन्ह को ही प्रसादम अकरोत, कृपा स्वरूप प्रदान किया. पाद प्लस अंक, चरणों का चिन्ह दान किया. और इसी कारण से उसको डर था, उन्होंने कहा अब यहाँ तो तुम नहीं रह सकते, तुमको फिजी जाना पड़ेगा. तो कह रहे वहाँ वो गरुड़ जी खा जाएंगे. तो कहते नहीं, मेरे चरण चिन्हों को देखेंगे तो तुमको वह नहीं खाएंगे, नहीं परेशान करेंगे. तो भगवान ने इस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया. फिर उसके बाद कह रहे हैं स्तुवते अपि, स्तुति करने पर भी, यानी कि अपराध छोड़िए, भक्ति करने पर भी, ब्रह्मणे दृश्यमपि, ब्रह्मा पर भी, ब्रह्मा पर दृष्टि भी नहीं डाले. मतलब देखिए 2-3 बातें हैं. एक तो कालिय सांप है और ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, फर्स्ट ब्राह्मण एंड मोस्ट एलिजिबल ब्राह्मण, भगवान के अपने बेटे. इंटरेस्टिंग है. और कालिया अपराध कर रहा है, ये अपराध नहीं कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं. और उधर चरण चिन्ह दे दिए और इधर दृष्टि भी डाले. तो 3 जगह अपोजिट दिखा कि नहीं दिखा आपको? क्या पहला अपोजिट है? अपराध करने वाला एक तरफ, दूसरी तरफ स्तुति करने वाला. एक तरफ कालिया और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी. कोई क्या, आपके पिताजी का नाम क्या था? कालिया. और कोई आपके पिताजी का नाम क्या? ब्रह्मा. तो आप दोनों में अंतर देख रहे हैं ना, पर्सनैलिटी में अंतर. और रेसिप्रोकेशन क्या है कि भगवान वहां अपना चरण चिन्ह दे दिए जो कि ब्रह्मा जी को भी अवेलेबल नहीं है. और किसका बज रहा है पता नहीं, एनीवेज. और यहां पर ब्रह्मा जी पर दृष्टि भी नहीं डाले. देखिए दृष्टि भी नहीं डालने का क्या मतलब है? एकदम नेग्लेक्ट कर दिए, एकदम नेग्लेक्ट कर दिए, नहीं डाले. ठीक है. अयम, यह अपूर्वम यानी अपूर्व आचरण, जो मतलब अपूर्व मतलब ऐसा पहले जिसने कभी नहीं किया हो. जो अपराध करने वाला उस पर तो व्यक्ति उसको मारता है, जान से मारता है, लेकिन ऐसा कोई भगवान के पहले किसी ने ऐसा आचरण नहीं किया. स्वतंत्र चरित्र वाले, निगमनुतः, वेदों द्वारा प्रशंसित, यानी जहां पर जिसके चरणों में वेद भी प्रणाम करते हैं, प्रशंसा करते हैं. अयम स्थाने, इन श्री कृष्ण के लिए उचित ही है. मतलब श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के लिए कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास है, क्योंकि वो स्वतंत्र वाले चरित्र वाले हैं. इसलिए आप यह नहीं कह सकते हो कि आप और मैं भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं. हम बंधन में हैं, हमें अनर्थ परेशान करते हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं. वो कभी भी किसी पर कैसे भी कृपा कर सकते हैं. दिस इज वेरी नाइस. आप कालिया को तो देख ही सकते हैं. तो ये सब बातें दुर्गम संगम टीका. इसलिए यह स्थाने अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए युक्त ही है. स्थान मतलब युक्त है. स्थान का मतलब होता है सही स्थान पर बैठना, उस अर्थ में कि भगवान के लिए सही है ये. क्योंकि अयम अर्थात इन श्री कृष्ण की स्वतंत्र चरित्र वाले के रूप में वेदों के द्वारा स्तुति की गई है. अर्थात वेद इनको स्वतंत्र चरित्र के रूप में कहते ही हैं, तो इनके लिए ये कार्य करना एकदम सही है, युक्त है, उचित है. ओके. एक जिज्ञासा है, क्या अनेक शिव जी भी हैं सभी ब्रह्मांड में? जी हाँ भाई, ये आगे के श्लोकों में क्लियर हो जाएगा. इसी में सेक्शन में आगे श्लोकों में क्लियर हो जाएगा. हर ब्रह्मांड में एक शिव जी होते हैं, एक ब्रह्मा जी होते हैं. और क्या कहते हैं? नो रिएक्शन बिकॉज ब्रह्मा जी एक्शन रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज. कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को इसलिए वह रिएक्शन नहीं दिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके मित्रों को उनसे दूर कर दिया था. देखिए आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के पार्षदों को टच कर सकें. तो वो अब जब वहां पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा. इसीलिए भी 10th कैंटो के लिए रुके रहे. भगवान करे आपको हमको दोनों को लंबी उम्र मिले, एटलीस्ट 20 साल की तो मिल जाए, तो हम लोग पहुंच जाएंगे वहां तक.
इंद्र के पास है, उसको मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, द्वारपाल और कुछ नहीं कह रहे हैं। भौम वृंदावन में जो ट्रीज हैं क्या वो भी कल्पवृक्ष? अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं। यस, जो ये भौम वृंदावन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है गोलोक वृंदावन के, और यहाँ के सारे वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष हैं, लेकिन हमारी योग्यता होनी चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअल हैं, प्रभुपाद को समझाते हैं कि अगर तात्पर्य चैतन्य चेतामृत कहीं बोलते हैं कि जो छठ गोस्वामी से पेड़ के नीचे रहते थे तो उनकी सारी आवश्यकता वो पेड़ ही पूरा कर देता था। आप महाराज उसको कई बार कोट कर चुके हैं, शतजन्म भी पुमान करके श्लोक है 10th कैंटो में, शतजन्म भी पुमान। तो उसमें बोल रहे हैं कि ये पेड़ ऐसे महान हैं कि इनका दर्शन करने से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं व्यक्तियों के। महाराज इसको कई बार बोलते हैं कि आप साधुओं के पास जाते हैं तो उनका एक साधना का समय, क्या हो गया, चीटी आ रही है, अच्छा तो इधर आ जाइए, बैठ जाइए, इधर आ जाइए, ऊपर बैठ जाइए। तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, तो साधुओं का टाइम होता है, उनके साधना का टाइम होता है, जब चाहो मिल लोगे आप उनसे। लेकिन जो ब्रज का पेड़ हैं वो सब साधु हैं, और इसका प्रमाण भी है। एक जगह कहीं पेड़ काटा जा रहा था तो उससे खून निकला। हमको कुछ सालों पहले की बात है, मतलब कुछ 100 साल पहले की बात होगी, लेकिन ऐसा है। और ग्रासेस भी क्या, क्योंकि उसको तो काटा जाता है। अब भाई देखिए कल्प वृक्ष हैं, अब उससे ज़्यादा हम क्या बात करें, घास भी होती होंगी। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, सब कुछ लता पता सब कल्प वृक्ष है, लेकिन हमारी योग्यता क्या है? देखिए एक बात सिंपल समझ लीजिएगा, जो चिन्मय वस्तु है वो आपके मेरे लॉजिक के अनुसार नहीं चलती है। तो भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, यहाँ की जो धूली है यह भी चिंतामणि है, लेकिन अब हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हमारी हो सकता है कि हर व्यक्ति की सारी इच्छा ना पूरी हो रही हो, तो वो कल्प वृक्ष हैं, उनकी इच्छा वो नहीं पूरी कर रहे, वो नहीं पूरी कर रहे हैं, या जो भी है, मतलब पूरी हो भी जाती है। महाराज बता रहे थे समोसे बेचने वाले आते हैं वृंदावन में, समोसे बेच रहे होते हैं, एक दिन बाद में प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं। और हम अब नाम तो नहीं रख सकते, बट हमने देखा है अपनी आंखों से कैसे एक भक्त हैं जो बहुत छोटे घर में 3 लड़के और सब से करके रह रहे थे, और अब प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कृष्ण दे सकते, लेकिन एक बात विचार कीजिएगा, कितनी, मैंने आपको बोला, मैं फिर नाम नहीं रख रहा हूँ, वो भक्त जितना बड़ा घर है कि हम लोग फुटबॉल खेल सकते हैं। आपको नहीं विश्वास तो लेके चलता हूँ, जिसको विश्वास नहीं बताओ चलो टिकट कटा के चलते हैं। आप एक्चुअली फुटबॉल खेल सकते हो, एक्चुअली फुटबॉल खेल सकते हो। इतने बड़े बड़े किचन, इतने 2-2 किचन, खाने वाला एक किचन। एंड व्हाट इज हिज रिएक्शन? अकेले डर लगता है इस घर में। एक दिन समझ में आएगा कि अगर कुछ वास्तविक रूप से अच्छा है तो वो ये है कि भगवान सारी इच्छाएं समाप्त कर दें और उनको उनकी अनुकूलमय सेवा करने की चेष्टा बस यही रहे, बिकॉज दैट गिव्स सो मच हैप्पीनेस। और अगर इसमें कहीं आपको संदेह हो तो कृपया गोपीनाथ पटनायक का उद्धार वो सुन लीजिएगा। वहां उनको सूली नहीं भैया, वो चांगा वो ऐसे खड़े हैं कि वो धम्म से उनको पीछे छोड़ा जाएगा तो तलवार पे गिर जाएंगे। वहां भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, अमेजिंग डिवोटी। और उसके बाद उस पॉइंट से खींच लिया गया वापस, उनको डबल सैलरी दी गई, उनको पट्टा वट्टा कुछ होता होगा, मतलब स्पेशल कुछ सम्मान दिया गया, तो भी वो महाप्रभु से कहने कि ये आपकी कृपा नहीं, कृपा तो ये है कि आपने जो रामानंद राय के ऊपर करी कि सब चीज़ों के प्रति निरासक्त होकर के सब छोड़ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। बिकॉज मैटर कैन नॉट गिव अस हैप्पीनेस, कैन नॉट, ये बात है। अच्छा, ग्रास वास के बारे में पूछ ली, गार्डनिंग हो गई, और क्या बात करें? एक और लास्ट कुछ है। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सूर्य, ये सभी पर्सनालिटीज हैं या पोस्ट हैं? दोनों चीजें हैं। देखिए ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, शिव जी एक पोस्ट नहीं, शिव जी एक व्यक्ति हैं। कभी कभी भगवान शिव, अब ये मान के शिव जी एक व्यक्ति हैं, इंद्र एक पोस्ट है, सूर्य भी पोस्ट है। इस समय सूर्यदेव का नाम बताइए क्या है? विवस्वान। अनेक ब्रह्मा हैं या शिव हैं, तो अनेक ब्रह्मा हैं या शिव हैं तो पर्सनालिटी तो किसी का भी एक ही होता है। नहीं, देखिए जैसे आपके ऑफिस में आप एक ऑफिसर हैं तो दूसरे ऑफिस में दूसरा ऑफिसर है, ऐसे एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे शिव जी और ब्रह्मा जी हैं, ये बात है। लेकिन शिव जी अपने आप को विस्तारित भी कर सकते हैं। शिव जी का तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब
न वो विष्णु है न जीव तत्व है, तो भगवान अपने आप को ऐसे अनेक रूप से विस्तारित कर लेते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी भी शिव जी भी कर लेते हैं, ब्रह्मा जी भी कर लेते हैं। ब्रह्मा जी एक ही समय में सत्यलोक में भी रहते हैं और अपने ऑफिस में भी रहते हैं। अच्छा, इसमें कोई कठिनाई है? मैं अपने घर में भी हूँ और आप लोग के घर में भी हूँ, और आप लोग भी अपने घर में, मेरे घर में भी हैं। आप कर नहीं है? कौन नहीं है? वीडियो ऑन करो, फिर मैं देखो सुनाता हूँ आप लोगों को। तो आप कह दीजिए कि नहीं आप मुझे सुन रहे हो, तो आप, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप वहाँ मुझसे लाइव सुन रहे हो, तो आपके घर में हूँ कि नहीं? तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो देवता लोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो दे आर एक्सपैंडिंग विद इन अ यूनिवर्स। एक ही व्यक्ति वो अपने को एक्सपैंड कर सकता है अलग अलग स्थान पर, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मा जी होते हैं, उनके सर भी अधिक अधिक होते हैं। जैसा आप मैं एक ही हैं, इसका मतलब मैं और आप एक ही नहीं, नहीं मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, वेरी डिफरेंट। आप अच्छे में बुरा हूँ, लेकिन हम दोनों अलग हैं, एक नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा पर्सनालिटी तो नहीं होंगे ना, पोस्ट होंगे। देखिए समझिए, ब्रह्मा जी की पोस्ट है, ये सत्य है, ब्रह्मा पोस्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई व्यक्ति होता है ना। आप मान लीजिए ने प्रश्न किया, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो खाली पोस्ट ही काम कर रही है कि आदमी काम कर रहा है? तो उसमें कोई व्यक्ति भी तो बैठा है उसके ऊपर। सत्यलोक और ब्रह्मलोक एक ही है ना? हाँ वही है। अब बस प्रश्न बना बना कर रहे हैं। तुलसी को लोग कल्प वृक्ष है जो सबके पास है, लेकिन हमें उसकी महत्ता नहीं पता। हाँ तो ठीक है, नहीं पता तो सुन लीजिए कि उनके सामने भजन करने से 1000 गुना फायदा मिलता है, भगवान की प्रिया है, लाइक दैट। फुल स्टॉप नाउ। अब कुछ बोलना चाहते हैं? हम बोलिए। प्रभु जी, पिछले वाले श्लोक में जिसमें 176 में द्विधा का मीनिंग दिया है, दो प्रकार का। हाँ, दो प्रकार से ईश्वर कहते हैं, एक जो स्वतंत्र हो और दूसरी जिसकी आज्ञा को मना करना असंभव है। तो ये दोनों ही है ना? ये दो डेफिनेशन ईश्वर शब्द की। एक ईश्वर मतलब जो स्वतंत्र हैं, और दूसरा ईश्वर का अर्थ है जिनकी आज्ञा को आप मना नहीं कर सकते हो। जैसे वो सुना ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया। तो जैसा जैसा डिक्टेशन दे रहे हैं व्यक्ति, वैसे वैसे घूम रहा है, उनकी आज्ञा को काट नहीं सकते। ठीक है, तो स्टॉप ना। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।